डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर को हम सिंपली डीसी से डिनोट, डीसी भी कह देते हैं, ठीक है। डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर शॉर्ट फॉर्म में डीसी लिख लो, ठीक है। तो हम इसकी कन्वेंशनल यूनिट सेल की बात करेंगे। तो कन्वेंशनल यूनिट सेल तो इसकी भी क्या होती है, सिंपल क्यूबिक, ठीक है। कन्वेंशनल यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक है। डायमंड की स्ट्रक्चर होती है डायमंड क्यूबिक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसका क्या होता है, कन्वेंशनल यूनिट सेल तो क्यूबिक ही होती है। और जो लैटिस का टाइप होता है इसमें एफसीसी लैटिस होता है। डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर में लैटिस का टाइप है वो एफसीसी होता है, ठीक है। हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहले इसकी डायग्राम, सॉरी इसकी सेल बना देते हैं, यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल इसकी डायमंड क्यूबिक की। तो डायमंड क्यूबिक की यूनिट सेल क्यूबिक होती है। और बेसिस किन का होता है, बेसिस होता है लैटिस की बात करें, क्योंकि डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर किससे मिलके बनती है, लैटिस प्लस बेसिस। तो लैटिस बताना पड़ेगा और बेसिस बताना पड़ेगा, ठीक है। तो लैटिस टाइप होता है इसका एफसीसी। ये थोड़ा हम बाद में बनाएंगे इसको, पहले ये इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं इसकी। इसको लैटिस टाइप होता है क्या, लैटिस है इसका एफसीसी, एफसीसी। और बेसिस होता है 2 एटम बेसिस, कार्बन एटम बेसिस। एटम किसके होते हैं, कार्बन के। 2 एटम बेसिस होता है, ठीक है। और पोजीशन क्या होती है, पोजीशन ऑफ एटम्स, पोजीशन ऑफ एटम्स। एटम्स की पोजीशन क्या होती है कि टोटल जो कन्वेंशनल यूनिट सेल में एटम होते हैं वो 8 होते हैं। टोटल एटम्स जो होते हैं वो पोजीशन होती है उनकी। पहले तो टोटल एटम लिखते हैं कि कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल एटम्स इन कन्वेंशनल यूनिट सेल, टोटल एटम्स इन कन्वेंशनल यूनिट सेल। टोटल एटम होते हैं 8 कार्बन के, ठीक है। इफेक्टिवली 4 एटम्स होते हैं एट एफसीसी पोजीशंस और 4 एटम होते हैं एट अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइडल पोजीशंस, एट अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइडल पोजीशंस। चार एटम अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइडल पोजीशंस पे होते हैं, ठीक है। अब हम इसको पहले ड्रॉ करते हैं, फिर और डिटेल में समझेंगे कि क्या कुछ सिनेरियो होता है इंटरनली, ठीक है। तो नोट डाउन के इसमें इफेक्टिवली 8 होते हैं। 2 एटम बेसिस होता है, कार्बन का लैटिस टाइप होता है एफसीसी, ठीक है। डायमंड क्यूबिक एक स्ट्रक्चर है ना कि लैटिस का टाइप है, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं कि ब्रेविस लैटिसेस सिर्फ और सिर्फ 14 होते हैं। उसमें कई डायमंड का नाम आया था, नहीं आया था, तो मतलब डायमंड अब नया तो आ नहीं सकता। लैटिस का टाइप तो एफसीसी है, पर डायमंड उसकी स्ट्रक्चर है, मतलब बेसिस कुछ इस तरह से होगा कि डायमंड स्ट्रक्चर बन रहा है, क्लियर। तो हम इसके पहले फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि इसमें 8 होते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 8। 4 कार्बन के एटम होते हैं एफसीसी पोजीशंस पे, ठीक है। और 4 कार्बन के एटम होते हैं जो रिमेनिंग वो होते हैं अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइडल पोजीशंस। अब टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं किसी क्यूबिक स्ट्रक्चर में, टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब कि हर जो उसके जितने कॉर्नर होते हैं ना उसके क्यूबिक सेल के, उतने ही उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, ठीक है। लेट अस सी की कैसे होते हैं, इस तरीके की हम
सेल बनाने की कोशिश करते हैं। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है 8, 4 कार्बन के एटम है इसकी एफसीसी पोजीशंस पे, मतलब यहाँ पे तो है ही है। एफसीसी में एन इफेक्टिव 4 होता है, हम देख चुके हैं। तो एन इफेक्टिव 4 मतलब कि 4 इफेक्टिवली 4 कार्बन एटम तो हमारे एफसीसी पोजीशंस पे। एफसीसी पोजीशन को हम रेड से शो नहीं करें, ब्लू से शो कर देते हैं एफसीसी को फेस के सेंटर पे, ठीक है। फेस के सेंटर पे इस तरीके से यहाँ पे क्लियर, ये वाला रहेगा, ये वाला इस तरह फेस के सेंटर पे, ये हो गए फेस के सेंटर पे। और 4 कहाँ पे होते हैं? अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वोइडल पोजीशंस। तो टेट्राहेड्रल वोइडल पोजीशंस क्या होती है? इस डायग्राम में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी, इसलिए ये सिर्फ हमने 4 एटम दिखाए हैं एफसीसी के लिए, 4 एटम एफसीसी पोजीशंस पे, ठीक है। तो 4 जो अल्टरनेट उस पे लोकेशंस पे टेट्राहेड्रल पे, उनको हम दूसरे फिगर से दिखाते हैं तो इसी के अंदर ही, फिर दूसरे से दिखाते हैं, फिर लास्ट में इनको ज्वाइन करके कि मतलब एक्चुअल में कैसा होता है, क्लियर। तो ये साथ में इस तरीके से होता है। आठ इसके कॉर्नर है तो 8 इसमें टेट्राहेड्रल बोल्ट होंगे, ठीक है। तो पहला जो डायगोनल है, बॉडी डायगोनल, ये इस तरीके से होगा। दूसरा बॉडी डायगोनल इस तरीके से होगा, तीसरा ये, और चौथा ये। इस तरह से बॉडी डायगोनल होंगे, ठीक है। ये पहले एज को, इसको यहाँ से सामने बिल्कुल मिला दिया, इस यहाँ से बॉडी डायगोनल, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने बॉडी डायगोनल्स आए हैं? टोटल 4 बॉडी डायगोनल है। इनकी जो पहले बॉडी डायगोनल है उसके 1/4 पे होता है। बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? √3। √3 के 1/4 पोजिशन पे, मतलब पहले इसकी पोजिशन है इतनी पे, √3 का 1/4 पोजिशन पे होता है पहला कार्बन एटम। तो मतलब यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे पहला कार्बन एटम दूसरे डायगोनल की 3/4 पोजिशन पे आएगा, दूसरे डायगोनल की 3/4 पोजिशन, मतलब कुछ यहाँ से इस तरीके से। अब फिर अल्टरनेट पे है ना, इस पे अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वोइडल पोजीशन, तो ये भी टेट्राहेड्रल वोइडल पोजीशन से, ये भी और ये 4 भी। अब इस पे है, इस पे नहीं है, अब इस पे फिर होगा और इस पे नहीं होगा, अल्टरनेट हो गया ना। तो यहाँ पे इसके पहले वाले पे 1/4, दूसरे डायगोनल के 3/4, और तीसरे के फिर से 1/4, और चौथे के 3/4 पे। इस तरीके से 4 कार्बन एटम एक्स्ट्रा होते हैं इसमें। तो एन इफेक्टिव कितना हो गया? एन इफेक्टिव कितना हो गया? इसका एफसीसी पे इस तरीके से रखे हुए, इनका कंट्रीब्यूशन इफेक्टिवली क्या आता है? 4, और 4 ये इसके अंदर है, बॉडी डायग्राम मतलब इसके अंदर है मतलब ये अनटचड है दूसरे से,